आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 25 जुलाई 1995, समय रात्रि, सत्संग स्थान यमुनानगर। अगर थोड़ी बार में स्वामी जी फेर कर देख प्यारे, मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देवन सहारा। कि जब लग वो देधारी सतगुरु सहारा नहीं देगा, हम उस रूप को लख नहीं सकते। वो सहारा के आप देखते हो, मैं साथ की बातें करता हूँ। एक बार हजूर महाराज कहीं उनके पास में कोई पंडित आ गए, वो कहने लगे कि तुम्हारे शास्त्रों में गुरु की बड़ी भारी मैं मालिक चीज है। बोला हाँ, तुम गुरु डम को मानते हो, गुरु डम बना रखे है। बोला ना, बगैर सतगुरु कर गुरु के काम किसी का भी नहीं चलता। ए ब्राह्मणों, ए पंडितों, तुम बड़े भारी पढ़े लिखे सो। दो होते, एक सतगुरु होता है, एक गुरु होता। गुरु के बगैर तो काम किसी का चला ही नहीं, सतगुरु तो किसी भागी को मिलता है। वो कहने लगे हम इस बात को नहीं समझे, बताइए। और आप एक और भी बात कह देते कि सतगुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों ठकर करे, इसमें क्या राज है कि तो बड़ा भारी राज है। मैं आप लोगों को सत्संग कराता हूं, न मैं कोई साथ देता, ऐसी बातें समझा देता हूं आप लोगों को। उन्हें बड़ा भारी अचरक्षा माने, कहने लगे देखो सतगुरु को राम को भी बनाना पड़ा। एक सतगुरु था, एक गुरु था। और कृष्ण जी महाराज का भी एक सतगुरु था, एक गुरु था। राम के वासिष्ठ जी थे, वह रूहानी दौलत के गुरु थे, सतगुरु। और विश्वामित्र थे, वह शस्त्र विद्या के गुरु थे। जितना कृष्ण जी महाराज के गर्ग मुनि तो रूहानी दौलत के गुरु थे, सतगुरु। और वो संदीपन मास्टर था, वो गुरु था विद्या का। मेरे महाराज जी जोई ग्राम के थे, महर्षि शबरलाल के शिष्य थे। और उनके चौधरी बंसीलाल के विद्या गुरु थे सारे परिवार के। वह रूहानियत का पता नहीं था उन्हें क्या होती है। उनकी 3 पीढ़ी लग के गुरु थे, विद्या गुरु। पर रूहानियत का उनको पता नहीं था। मैं जब उनके पास में गया तो उनके ग्राम में उनके बच्चों को पढ़ाया करते थे मेरे गुरु जी। माने विद्या की जरूरत नहीं थी, मन तो दौलत की जरूरत थी। वह कहने क्या लेने आया? मां, मैंने सुना है कि संतों के पास में नाम है, और नाम से बढ़कर कोई चीज है भी नहीं है। उन्हें ये बातें तो मैं जन्म बता गया, बड़ी दया करी। पर मैं बात क्या बता रहा था आप लोगों, एक विद्या गुरु होता है, एक रूहानी दौलत का खजाना बख्शने वाला। गुरु का बगैर किसी का काम नहीं। कोई आगाना सीखे तो गुरु की जरूरत, पढ़ाई करे तो गुरु की जरूरत, कपड़े सीमन सीखे, कितने बस शस्त्र विद्या, ये सब गुरु हैं। माँ भी गुरु है, बाप भी गुरु है, दाई भी गुरु है। कितने बता, सतगुरु तो एक भाग से मिलता है।
और ये भी बताया जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमट गया, उसका लेखा निमट जाता है। पर सतगुरु बताता क्या? सतगुरु बताता है, गुरु नहीं बताता। कि कहा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोली वस्तु बता दी सतगुरु बड़े दाता। वो भोली वस्तु कौन सी है? ए सत्संगियों, 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है। 4 जुगों एक चौकड़ी, 72 चौकड़ी का एक मनु होता है और 14 मनु का एक कल्प होता है। एक कल्प में 1.5 माह का एक जन होता है। इसीलिए हम कितने भारी भूले बैठे सा। वह सतगुरु भूली वस्तु को लखा देते। कौन सी को? कहता हूं कह जादू काय बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। सतगुरु उस वस्तु को बता देते हैं। कौन सा 3 लोक का? 21,606 सांस आते हैं, कई 21,600 मानते हैं। पर मैं संतों महात्मा इतना सुना बताता हूं, 21,606 सांस, एक सांस 3 लोग की कीमत रखता है। तो बताइए कितने कीमत से सांस की। और महात्मा कहते श्वासा व्यर्था न जाना चाहिए। अगर जिसका श्वास व्यर्था चला जाता वो लुटा जान लग रहा। तुम्हारा पुत्र चला जा, वो भी तेरा वापस आ जाएगा और हो जाए। गांव भैंस चली जा, वह भी आ जाएंगी, धी जमाई भी आ जाएंगे, धन भी गुम होड़ा वापस आ जाएगा। ये सत्संग जो सांस चलेगा वो वापस नहीं आओगा। अगर जिसका सांस व्यर्था जाता है, इससे बढ़कर और वो क्या न्याय करेगा अपनी आत्मा के साथ में? सबसे बड़ा न्याय तो हम यही करते हैं कि परमात्मा के नाम का बगैर इस पूंजी को व्यर्था खोरे। अगर जिसने ये संभाल लिया अपनी पूंजी के पूर्ण संत सतगुरु मिल गया और नाम का सुमन करता है तो वो लूटे नहींगा, बच जाएगा और ये हमारी मदद करेगा। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ ठहर न रहाई, देखत नैन चले जगत। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवाने को बाती। सोने के महल रूपे का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। क्या मांगू कुछ ठहर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। सारा टाइम बिरचा जान लाया शराबा कबाबा में, विषय विकारों में हम अपनी सारी पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई कारखाना लगा लेता है, उसकी पूंजी बर्बाद होती है तो बेटे बुआ ने, धी जमाइया ने रोटी नहीं खाने देगा नहीं, और घराई ने भी पीटना शुरू कर देगा कि तन मेरी पूंजी बर्बाद कर दी। तो इंसान तुम अपनी सारी पूंजी को बर्बाद करते जा रहे थे। जो उस परमात्मा का भजन नहीं करते, यह सबसे डबल पूंजी से। और जिसने यह पूंजी खो दी उस वर्गा फुटकर्मी है भी कौन, उस वर्गा मंद भागी है भी कौन, और उस वर्गा नास्तिक भी कौन है? वो सब तक बुरा नास्तिक है। आपने पता नहीं तो नर नारायणी 2 मिली हुई से बड़ी कीमती पेंशन, और इस कीमती खेल को हम अपने हाथों तक बर्बाद कर रहे हैं। तो सतगुरु क्या बताता? भूली वस्तु। वो भूली वस्तु कौन सी है? इतने युग बीत जाते हैं, एक कलम में इंद्र के 14 जन्म होते हैं। जिसको तुम स्वर्ग और वैकुंठ की खातर तप करते हो, जप करते, पूजा पाठ करते हो, हवन यज्ञ करते, दान पुण्य करते हो, और कहां जाते हो? स्वर्ग और वैकुंठ में। वहां से वापस आ जाते हैं। उसके ऊपर संत कहते पलटू स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन कियो खखार, कि उसके ऊपर थूक के चलते हैं स्वर्ग और बैकुंठ को ऊपर। तो क्यों? कि वो आना जाना है वहां पर, इसलिए
एक बार की बात है, हजूर महाराज राय शालिक राम गुरुमुख थे, स्वामी जी महाराज के बड़े भारी। और दिन कहते जब उस ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे तो रास्ते में उनको क्या ब्रह्मा जी महाराज मिल गए। वो कहने लगे कहां जाते हो के आ गए। अगर कोई ये कहे कि बात झूठी है तो गुरु नानक साहब की जन्म साखी में लिखा है कि धरुपाल आदमी मिले, गोरखनाथ भी मिले रास्ते में जब वहां गए थे। और अब भी ये बातें झूठी नहीं, जो अभ्यास करने वाले हैं उनको बड़े बड़े ऋषि मुनि अटके मिलते एक जगह पर, और बड़े बड़े पापी मुंह दे लटकते और नरकों का झूले लेके मिलते हैं। जब तेरा पटता के संत घबराते के मूर्ख इस आगे लकड़ किसे तरह। वो कोई भागी संत महात्मा कभी किसी लिए झूठ नहीं बोलते नहीं। इसलिए हमारे तो कान पर जून दिन से हम याद ही नहीं करते इन बातों ने। क्यों हम कहते अब का जब मीठा अगला किन दिखा, खाओ पियो मजे उड़ाओ। जब वो आखिरी टाइम आएगा कौन देखता, उस आंखों तो पानी आता, डबडबा जाते, रोना पीटना शुरू कर देते। और क्या कहता मैंने पहले नहीं चेता न, मोटी गलती खाई रे, मोटी गलती खाई, नाम डगोआ हम जल में के कुख लगाई रे। हम तो अच्छे जात कसाई, हम कर्म कसाई रे। कि हमारे तो कसाई भी अच्छे, हम तो जात के कसाई, हम कर्म के कसाई बने बैठे हैं कि जब अपनी आत्मा को धोखा देते रहते हैं बार बार। तो हजूर महाराज ने कहा कौन है तू? बोला मैं ब्रह्मा हूं, 3 लोक का कितना ही मार ले, रिद्धियां सिद्धियां करामाते ले, आगे मत जा या ठहर जा। ए सत्संग में संतों की साख दे के बताता हूं। वो कहने लगे मुक्ति म्यादी से अनादि। ब्रह्मा जी कहने लगे मुक्ति तो म्यादी से। बोला छोड़ी आगे जाने के हम रोज रोज का रोवना पीटना नहीं करते। ब्रह्मा जी को हट गया, आगे मिल गया शिव जी महाराज को शंकर जी कहते। वो ठहर जाइए, क्यों कि क्या लेगा, तने जितनी चीजें चाहिए वो ले ले, कितना ही मैं शंकर जी महाराज से घोड़ा भंडारी, तने चाहे वो मांग ले। महाराज ने क्या कहा कि मुक्ति म्यादी है कि अनादि? वो कहे मुक्ति तो म्यादी से अनादि नहीं है। बोला मैं रोज रोज का रोना पीटना नहीं करता। विष्णु भगवान भी इसी तरह मिले, उनने भी यही कहा कि तू जो चाहे वह चीज ले, रिद्धियां सिद्धियां करामातें, सारी दुनिया की ऐश आराम लूट ले, ले ले, पर तू आगे मत जाओ। कहता मुक्ति म्यादी से अनादि। बोला मुक्ति से म्यादी झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोला फिर मेरा रास्ता मत रोकना। वो कहा जाइए मैं तेरी मदद करूंगा। कोई भागी आता उसकी मदद भी करते। मेरा कहने का मतलब क्या था, आप लोगों बताता हूं कि हम इतना ही तप करते हैं, इतनी जो लाभ देवी को सिद्ध करने में, इतने भारू को पितर को सिद्ध करने में इतनी खदात करके अगर हम सतगुरु को सिद्ध कर लिया तो फिर जामन मरण मिट जाता। वो कौन सा सतगुरु शब्द, जामन मरण मिट जाए। इसलिए संत सतगुरु भूली वस्तु यही बताते है, प्रेमी तू अपने घर को भूल गया। तेरा घर तो राजसु धाम में था, तेरा घर तो उस अकाल पुरुष के पास था, उस अनामी धाम तो चल किया से तो अपने घर को भूल गया। अब घर भूली अपना, ए सूर्य तो अपना घर को भूल गई और काल के जाल में फंस गई। ताबे करने की कोशिश कर। इसलिए संत सतगुरु को पूरा पता दे करके और आगे ले जाते ये भूली वस्तु बताओ कि ये हमारी सतलोक के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है कि फंस गए जमीन मार की। ये सत्संगों में खंडन नहीं करता ने, मैं कोई बोलना चाह बोल ले। न मुक्ति दान में है, न पुण्य में है, न मुक्ति तीर्थ में, न व्रत में, न मुक्ति होम में, न यज्ञ में, न पूजा में, न पाठ में। आप बताइए क्या है? नहीं मुक्ति है, मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार।
जीता हुआ मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। वो सतगुरु कौन है? वो तेरे अंदर हर वक्त हरकारे देता रहता, वो शब्द है। दो ही चीजों मुक्ति है, शब्द में और प्रकाश में। मैं तो उरे लग भी बता देता हूं, अगर तुम गुरु का रूप देखते देखते टोला छोड़ दिया फिर भी आना पड़ेगा, क्यों? वो स्थूल है। अगर अंदर में नूर के प्रकाश के दर्शन हो गए, शब्द सुनाई दिया, तेरी संसार में नहीं आओगे। मैं आपको सीधी सादी बातें बता रहा। अगर संसार पे वापस जाना और फिर नहीं आना, तो इसका रास्ता यही से शब्द और प्रकाश की कमाई करो। जितना टेम लगा उतना काम करो, एक दिन अपने घर चले जाओगे। कई लोग तो जानते ये पाखंड है क्या कर। मैं भी छोटा था, एक महात्मा के पास चला गया। उस महात्मा ने कहने लगा, महाराज मेरे को नाम दो, बताओ कुछ। वो कहने लगा, क्या चाहता है? कि मैं तो ये चाहता हूं भगवान की भक्ति करूं। मैं गायत्री का जाप करा करता बड़ा भाई। गायत्री के जाप तो फिर मैंने सोचा ये तो उर्ला विवाह है, फिर मैं संस्था पहली माला फेरा करता था। मैंने एक महात्मा कहने लगा, क्या का नाम लेता? मैंने बताया, मैं तो सीधा राम 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 करता। बोला, अरे मूर्ख, ये तो 3 लोग का नाम है, चौथे लोग की बात करे। मैंने कहना, तू तेरा काम कर, भाग्या तेरे वर्गे बहुत घने मोटे देखे से। मैं मेरी बातें बताता हूं। जब उस बाबा जी को मैं धमका दिया, जानदार है मेरे दर बात करी, मैं तो राम को मानूंगा। उन्हें यह भी कहा, कौन से राम को मानता? राम तो 4 हैं। मैंने कहा 4 नहीं, एक ही से राम। मन दे रहा था 4 से 5 से। अब पता लगा सतगुरु की शरण में गया, तब उन्हें बताया इस तरह मानना भाग्य। अब उसी महात्मा की बातें याद आते न कहा, कभी संत सतगुरु मिलेगा जब तने पता लगेगा कि 4 राम कौन से। और वह राम, एक राम दशरथ घर बोल रहे, एक घट घट में बोल रहे, और एक का सकल पसारा, और संतों का राम वो तीनों गुणों से न्यारा। एक राम तो महात्मा की अच्छा व्याख्यान करके बता देते हैं, पर मैं तो सीधा साधा सीधी। एक राम तो कौन है? त्रेता युग में आए, अपना काम करके चले गए। अगर कोई लड़की ये कम आ जा, राजा राम तुम दशरथ का बेटे शादी कराऊंगी, नहीं करा सकती। कोई ये कम धनतरी बैठते इलाज कराऊं, नहीं करा सकता। कोई ये कह मैं अंग्रेजों का नौकरी लेना चाह, नहीं मिलेगी। 3 चीज वक्त की काम देती है, वक्त का हाकिम, वक्त का हाकिम और वक्त का संत सतगुरु। हालांकि हमारे बड़े संत पूर्ण पुरुष हुए, वह आज आके हमको शिक्षा नहीं दे, हम तो वक्त का संत सतगुरु ही शिक्षा देता है। इसीलिए ये सत्संगियों, शब्द का बगैर उद्धार नहीं होगा। मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि असलियत बात चली कि गुरु भूली वस्तु लखा देता है। वो भूली वस्तु का हम लक्ष्य भूले बैठे सन। कोई कहता हमने वर्ग की बातें बता, कोई कहता क्या कि ना ये बातें नहीं है। भूली वस्तु तो ये है, हम शब्द की अंश थे और शब्द को भूल गए। जब शब्द को भूल गए तो फिर हम बताइए कौन से राम को ब्याह करा, कौन से राम? एक राम दशरथ घर डोले, एक घट घट बोलो तुम्हारा मन है, और 3 लोग का पसारा एक समूचा धर्म है, और चौथा इन 3 गुणों से न्यारा है, वो चौथा रहा। उसको शब्द स्वरूप ही कहते हैं, वो शब्द है। इसीलिए जब हम उसकी शरण में जाते हैं, 3 गुण पर लखड़े, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और संसार में 3 ही गुण का पसारा से, और वो 3 गुण किसमें ओम में आ जाते। ओम में 3 अक्षर बनते, अ उ मैं। अ में ब्रह्मा आ गया, उ में विष्णु आ गया, मैं में शंकर जी आ गया। ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सतोगुण है, शंकर जी तमोगुण से। ये 3वां का एक अक्षर बन के न 3 ओम बन गया। इस तरह तीनों न्यारी न्यारी रचना करी
तो ये 3 बन गए, नैत की 4वां 3वां की ड्यूटी है। संतों का देश इनसे निराला से, इसीलिए इष्टाग चलने कोई मत कब मिले। स्वामी जी महाराज की वाणी थी, सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के सबसे 14 रतन समुद्र मथा जब लकड़े थे, सारे रतन ही फीके से। सबसे बड़ा रतन कौन सा? सतगुरु। सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। और जब ये मिल जाता, कसर कौन सी रह जाती है? फिर तो मैं पहली भी कह दो, जिनको सतगुरु मिलिया और उनका लेखा निमड़िया, कि उनका काल का कर्जा चूक जाता है, वो फिर बाउर के नहीं आते। इसलिए मैं आपको यही बातें फिर बाउर की कहता हूं कि ये टेम बड़ा कीमती से। और हमने काल महाराज लकड़ने नहीं देता अपनी हत्या, बल्कि सवेरे का टेम ध्यान में बैठने का होता। हम सोते उठते नहीं कि कल बैठूंगा ध्यान में, आज अच्छी नींद ले लूं। कल फिर काल के हाथ में चली जाती है, फिर हम बिक जाते हैं, फिर दूसरे दिन पर छोड़ दे। इसीलिए करते करते और सारा टेम बीत जाता। मैं तो मेरी बताता हूं, ऐसी होती है कई बार। मैं सोचता है मूर्ख ये टेम लकड़ गया, फिर क्या करेगा? आज का लावा लीजिए, जन्म का वही बात कल किसको हुई। ये तन माटी मिल जाएगा, जानते सब कोई। कितने चले गए हाथों पर्वत डंग, और जो धरती नापते हाथों पर्वत ठामते वो भी गए समुद्रा पार, सब के सब चले गए। इसलिए मैं तो थोड़ी सी दोहे की बातें बताई थी। अगर समझो तो के भूली वस्तु सतगुरु के बता देता। हम शब्द को भूल गए, उस प्रकाश को भूल गए। जब प्रकाश में कितनी शक्ति है कि जिस जगह पर प्रकाश नहीं जाता वहां भूमि भी बीज नहीं उगलती न। जहां प्रकाश जाता वहां भूमि भी कुल्ला फूटता, घास का फूस का। जहां छाया रहते वहां बीज नहीं जामता अंधेरे में। इसीलिए जहां प्रकाश होता वहां शब्द भी आप खुल जाता। इसलिए प्रकाश देखने की कोशिश करया करो, फिर शब्द की परवाह ना करो। फिर शब्द में ख्याल बैठ गया तो ठीक नहीं, प्रकाश को देखते रहो। शब्द से दिन आप ही क्यों? शब्द आया कहां से? प्रकाश आया कहां था? शब्द में थे। जब तुम सब प्रकाश का ध्यान करते रहो, शब्द आप ही आप आ जाएगा। इसमें कोई बात, दूध को विलोम दे रहोगे घी आ जाएगा, उसी में था। अगर पानी को विलोम लगे कभी घी नहीं आओगा। एक बुढ़िया थी, वो कहने लगी, उसका बेटा कहने लगा माँ के यहाँ तो रोज की रोज दूध में एक पैर लगा देती है, मैं बिलोऊंगा। बोली बेटा तू बिलो, तू खा भी जाती है घी को? वो बेटा माँ ने बोला, और आज मैं बिलो। बोले तू बिलो ले बेटा। तुम जानते हो हमारे राजस्थान में, हरियाणा में राबड़ी बनाते हैं, लाशी मिला की, बाजरा दूध मिला की, और एक साड़ा सा बना लेते हैं, उनमें नशा बहुत होता। राबड़ी लस्सी मिला पीते हैं। वो राबड़ी का झाकरा भरा था। वो बेटा माँ तो लड़की सवेरे बोला मैं बिलोऊंगा इसको। वो उस राबड़ी में रही घाल की ला क्या बिलोने। दिन लकड़ा दिन चढ़ गया, कहने लगा माँ के हाँ इसमें तो मन तो 2 घंटे बिलोम दी घी को लकड़िया ने। वांस बड़ी बोली बेटा दूध में तो लकड़िया करे घी राबड़ी में। वांस बड़ी बोली बेटा दूध में तो लकड़िया करे घी राबड़ी में तो घी कौन लकड़े ने। समझे? इसीलिए सत्संगियों, अगर शब्द भेदी सतगुरु नहीं मिला तो कभी भी शब्द की कमाई नहीं कर सकते। शब्द भेदी जब मिलेगा उस तुमने शब्द का पता दे देगा, और शब्द की कमाई करने जीवन सफल हो जा। अंदर वाले राम के दर्शन कर लोगे, अंदर वाले सतगुरु के दर्शन कर लोगे, उसको नूरी सतगुरु कहते हैं। इसलिए अगर न थारी हिम्मत हो तो थारी मर्जी से, मैं तो शुरू में लगा 6-6 घंटे माला फेरा करता था, सतगुरु नहीं मिला था उसमें। और सतगुरु के बगैर जीवन सफल हो नहीं सकता ने। आपने सुनी होगी राजा कर्ण जैसे उन्हें सतगुरु नहीं मिला, वापस आना पड़ गया।
गुरु तो उसका बहुत बड़ा था परशुराम, मन शस्त्र विद्या सिखावता, शस्त्र विद्या धनी था, रूहानी दौलत नहीं जानता। रूहानी दौलत जानते क्या करना, मन वो विद्या का गुरु था। उस वक्त जब पर वो कर्ण जब गए वहां पर और सोने के पहाड़ उसका दान ढूके, कितना दान करे होता देख ले, सोना करे करता तू दान। उन्हें सोचा चाले हो गए, क्या करूं कि मैं फिर भी वापस जा सकता हूं। बोला नहीं, बोला मेरे पर दया कर दो। किसी ने बताया सतगुरु की शरण ले, पाछे बात करिए। वो आज तैसी उन्हें कहने लगा भगवान ने कि मैंने फिर भी भेज सकता, एक बार भेज दे, दया कर दे। बोला भेज दूंगा, एक बार तो कोई बड़ी बात नहीं। पक्की बात करके न कठे गया, काग भुसुंडी के पास में चला गया। काग भुसुंडी जी का 16 कोस में को माया नहीं थी न, गरुड़ का भी उसने अज्ञान दूर कर दिया था। गया उसका दौर जाए, कर्ण लगा महाराज के मैं कर्ण सू। बोला हाँ मैं जानता हूं, परशुराम का शिष्य। बोला हाँ क्या बात है। बोला मैंने सतगुरु नहीं मिला, गुरु तो मिल गया और मैं आपकी शरण में आया सू। पहली तो मैंने दक्षा दो और फिर मेरी बात सुनना। बोला बोलो। उन्हें दक्षा दी। दक्षा किसको कहते, मंत्र का नाम दक्षा नहीं है, उन मंजिलों को बता देना दक्षा से, मंजिलों का भेद बताना, इसका नाम दक्षा है। सारी शिक्षा बताई, वो मंजिल बताई। कहना क्या चाहता है तू कि मैं फिर संसार में जाना चाहता हूं और पुण्य करना चाहता हूं। मगर वो जो काल महाराज से या वो धर्मराज से उसके दौरे मैंने कहा था, वो कहने लगा कि एक बार तुम भेज दूंगा, मगर शर्त यह है कि इतनी बार भेज। चौका सूखा इतनी बार, चौका लगाते न माई गोबर गारिया का, ये सूखा ने इतनी बार भेजूंगा, ज्यादा नहीं भेजूंगा ने। वो कहने लगा काग भुसुंडी जी। बोला चौका सूखा इतनी बार भेज देगा। बोला हाँ। तो बोला पक्की करवा, फिर मैं चौका बता दूंगा तने। चौका समझते हो कि हमारा हरियाणा में चूल्हा लीपते हैं, गारा तो गोबर, उसको चौका कहते हैं। वो भगवान के पास में गया, कहने लगा महाराज के आपने कही थी फिर मृत्यु लोक में भेज दूंगा, आप दया करो। बोला भेज दूंगा कर्ण, मैं भेजूंगा इतनी बार जितनी बार चौका सूख है। तो चौका तो आध घंटे में सूख जा, 15 मिनट में सूख जा। इतनी देर में क्या करे। बोला पहले अपने सतगुरु तो बतला गया, सतगुरु धारण कर लिया न काग भुसुंडी। अब कर्म की रेख पर मैं सतगुरु मार सकता, गुरु नहीं मार सकता न। इसीलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। उन्हें क्या कराया। बोला जाओ, चौका सूखा इतनी बार मैं कह दिया। वो आया आपके गुरु धोरे, सतगुरु धोरे, महाराज क्या बताइए। हाँ भर ली, दस्तक लिख के दे दिए कि जाओ चौका सूखे। बोला एक कर्ण सरसों के तेल का चौका लगा दिए, कदे को सूखा 15-20 दिन तक। वो गोबर गारा का सूख जाता है, यो नहीं सूखा जा। उन्हें जा करके न और गोबर का तेल का चौका लगा दिया अपने। अब तेल का चौका के सूखे से अब काल महाराज ने सोची, इसको काल कह दी को उसको न्यायकारी कहते। उसने सोची मरदन धोखा करया किसने, उसके सतगुरु ने करवा दिया ये काम। वो कहने लगा अब क्या करूं, कनागता झोला चला दिया। ये झोले चलते हैं कनागता में, आंधी चला दी बड़ी जोर शोर की। वो 15 दिन में झोला चाला कनागता ने हवा। काटने वाले थे तो फसाम बेजार, काटने वाला तो संत सतगुरु था, उस पर हम विश्वास नहीं करते न। इले 3 लोग की भक्ति में सारा संसार फंसा पड़ा से, 3 लोग की भक्ति में। और चौथे लोग की में कोई भागी ही जाता है, मैं उसकी कितनी महिमा से। अगर एक भी वो चौथे लोग का मिल जा, क्या 101 पीढ़ी तैयार है हमारी हेली जय कोई कारण हो कि पूर्ण संत सतगुरु अगर मिल जाता, वो 101 पीढ़ी तैयार देता, संत पर विश्वास होता। इसलिए मैं आप लोगों 2-4 बातें बताई, एक शब्द और सुनाऊंगा, इतनी बातें कहना था।
मगर सतगुरु की दया बड़ी भारी होती है। पर्सन तो काफी चले हुए थे, ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। मैं भी 5 वर्ष का इस सत्संग में लगा था। बतेरी मालाएं फेरी, बतेरी आरती तारी, बतेरे तीर्थों में गया, बतेरी पूजा पाठ किया। जब सतगुरु मिल गया उस वक्त जी सा आ गया, शांति मिल गई। सतगुरु जब मिल जाता सारे कर्म कट जाते। इन्हें सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताकि जीव नरक न जाए। कि सतगुरु की शरण लेने वाला जीव नरक में नहीं जाता। भाई बोल रहा था उसे बंद कर दिया था। एले बस जाता वो सतगुरु की दया से। तो मैं 1-2 शब्द सुना करके छुट्टी करूंगा। एक आपकी संग देख करके आ गया कि प्रेमी बैठे, आपने सुना कि नेम का तुड़ावना भगता नावस, हरि को रिझावना भगता नावस, राम गुण गावना भगता नावस। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह बोला हरि के हाथ में शस्त्र जुआऊंगा। मगर हरि को हरावना भी संतान आवश्यक भगता ने, और राम गुण गावना भी भगता ने। इसीलिए कहा जाता है कि मैं तुम्हारे प्यार को देख करके न आ गया और इतनी बार बताई। इसका ये सबसे बड़ा एक ही इशारा से कि दोनों व्यक्ति अपना ध्यान सुमरण में बैठा। अगर एक दिन भी नागा हो जाए तो इतना दुख मानना चाहिए। जो 25 वर्ष का बेटा मर गया, बेटा भी बाहुड़ की आ जाएगा और टेम लखड़ गया वो नहीं आएगा। फिर वो है बाजी जीत सकता है। खाना भी छोड़ दो, बल्कि मैं मेरी बातें बता। कई दफे अगर जाग नहीं आमदी भजन के टेम पर तो उस दिन मैं रोटी नहीं खाया करता कि तेरे को सजा दे, तब आज खाना नहीं मिलेगा, तब भजन कराया जाता। किसी किसी टेम पर अगर तुम बैठते हो ध्यान में मन नहीं टिकता तो जल्दी खड़े हो लेते। कहा तो से संतों ने कि और खड़े घूमन लाजा। मैं नहीं कहता ये बात, क्यों उनका हक था कहने का कि खड़े हो लो घूमन फिरना। मेरा हक से ना खड़े मत हो, तो तुम्हारा मन नहीं टेका डामाडोल हो जा तो ज्यादा बैठे। 1 घंटे बैठते 2 घंटे बैठो, कहां जाएगा? दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़। दौड़ थकी मन थिर हो यार, वस्तु छोड़ की छोड़। वो आप ही थक जाएगा। झाज पर का किस जागा उड़किन चौगर जो समुंदर से। इसीलिए हम बैठे हैं ध्यान में तो हमारा मन कहां जाएगा? हांड फिर की आवत होगा उसी जगह पर। पर कब आवेगा? जब तुम आसन तक नहीं डोलोगे, आसन पर बैठे रहोगे। इसीलिए कहते पहली तन थिर और फिर मन थिर, फिर सुर थिर होती है। इसलिए पहले अपने तन को थिर करना सीखो। जिसका तन ही थिर नहीं, आसन थिर नहीं, तो फिर क्या करो? एक बार को उसवड़ बैठे फिर उसवड़ बैठे, फिर इतना थारा टाइम तो आसना ही में लकड़ जाएगा। आसन जमा कर कोई भी आसन हो, थारे शांति मिले उसमें बैठ जाओ। मतलब बैठो ऐसा शांति हो। इस तरह बैठने शांति मिल जाएगी। रोज की रोज बैठो, जब मन नहीं टेका तो और ज्यादा बैठो। वो बैठती बैठती एक दिन काबू में आ जाएगा। अगर तुम उठ खड़े हुए तो दूसरे दिन फिर को टेका, फिर उठ लो, फिर तीसरे दिन उठ लो तो बाण पड़ जाएगी अड़बाज करण की ना। बल्कि पूछा जाए तो उसको खाना भी कम कर दो। तू अगर काबू नहीं आता तो मैं तेरे को खाना नहीं दूंगा। मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जिन अपने घर जाना, प्रकाश को देखना चाहते हैं और उस शब्द को सुनना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सत्संग से। अगर तुम कम खाना और क्या कम सोना और मालिक के भजन में लगा रहना, काम बन जाएगा। लगा रहना काम बन जाएगा। महात्मा कहते खाओ पियो छेको मत, देखो भाड़ो तको मत, बोलो बतलाओ बको मत, और काम धंधा जरूर करो फिर थको मत। अगर थक गए तो भजन नहीं बनेगा ना। इसलिए अपना काम करना, उसके लिए कहता हूं कि नियम तो दोनों व्यक्ति खूब बैठा करो। रात ने टेम लग जा, रात में बैठो।
बड़े के नेम बना लेना चाहिए। जैसे तुमने जोड़ जंगल का भी नेम से, खान पान का भी नेम से, इसी तरह अगर भजन सुमन का नेम बन गया तो इतनी भारी आनंद आवेगा कि ऐसा के क्या कहूं उस बात में। जब टेम आता उस पर आप या पहलोर सी उठनी शुरू हो जाएंगी और मस्ती सी चढ़ जाएगी, और जब ध्यान में बैठोगे तब बड़ी भारी शांति मिल जाएगी। मगर ये कब मिलेगी कि उस मन के कहे मत चलो, मन के कहे चलते रहे तो ये दुनिया झाल तक खो देगा, बड़े बड़े का नाश कर दिया इस मन। इसीलिए 3 बंद लगाने बताते संतों, तीनों बंद लगा कि सुनो अनाटंकोर, नानक सुन समाज में नहीं सांझ नहीं बोर। तीनों बंद जब लग जाते हैं तो फिर ये कुछ काबू में आ जाता। क्यों? आवाज सुन के डाक मारेगा, देख कैसे, फिर आंखें निसार तू देख कैसे, फिर जबान में इशारा करेगा तू बोल के हो रहा से। इस तरह वे बिखर जाता। तीनों बंद न्यू लगाए जाते, 3 ही इंद्री अपर वंश। जो 3 बंद नहीं लगा हुआ कभी भी अपनी सुर शब्द का योग नहीं कर सकता। योग कहते मिलाप को। मिलाप किसका? हमारे सनातन धर्म में कहते सुर आत्मा का परमात्मा का, संत मत में कहते सुर का शब्द का। काफी लोग कहते हमारी रूह न चेतन शक्ति तो मिला लो, शब्द तो मिला लो। इसलिए शब्द गुरु से चेला संतान दिया हेला। ये न्यारे न्यारे लफ्जों पर झगड़ा कर लेते हैं लोग। झगड़ा करने की कोई बात नहीं न, इसमें तो अपने मन को ठिकाना है। जब ये मन शांति आ गई तो हम जीत गए बाजी, न ये ही बाजी जीतना से। इन तीनों बंदों को लगा करके बैठते, कई बीमारियों तो बच जाते हैं। जो संत सतगुरु पूरा भेद दे देता, फिर हमारा सन 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 हम अपनी मंजिलों को तय कर जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ी बातें बताई, करो तो आपकी मर्जी, न करो तो आपकी मर्जी। हमने तो सतगुरु की शरण में रहना से, और सतगुरु दूर नहीं तुम्हारे अंदर बैठा से, समझ गए? वो तुम्हारे अंदर बैठा से। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, विवेक का, सतगुरु नाम है शब्द का। वो सारी दुनिया की जान है। पर क्या सोचते हो? बाहर वाले नहीं जान, बाहर वाले जान जाते, धोराड़े नहीं जानते। बात गंगा के पास रहते हैं, वो गंगा में हाथ धोते टटियों के, और घर में जाके नलकों के नीचे नहाते हैं। और बाहर तो जो जाते गंगा माई में मंत्र बोलते, गंगा बड़ी तो गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, धारा बड़ी सुंदर, कृपा पट हरिद्वार, ऐसे मंत्र बोलेंगे, पानी माथे लगाओगे और बंदगी करेंगे। दूर तक जाने धोरे रहने वाला देख ले क्या हाल से। इसलिए संतों के पास में रहते वो कदर नहीं जानते, दूर वाला ही कदर करता। मेरे दोहा याद आएगा, कहते काम जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों को आदर नहीं कहते सहदेव। गांव में जमाई कौन उसने नार रुपया देगा रोज की रोज, गाड़ दी हांड दी फिर दी। गांव जमाई बगड़ गुरु, और बगड़ में गुरु जैसे मैं गांव के गांव में बैठा सू, मैं किरा के बोलेंगे लकड़ दे बढ़ते। गांव जमाई बगड़ और गलियारे का देव, गाड़ गले में कोई देवते की समाज कब्र से कौन झुकेगा बार बार। और गलिया, इन तीनों को आदर नहीं कहते सहदेव। और दूसरे फिर क्या कहते हैं? परे का गुरु फूल। मेरे पास में आते हैं कई लोग, धोरे बैठते, मैं थोड़ी बार नहीं बोलूं तो मुंह मोटा कर लेते हैं कि महाराज जी बोलिया कोई ना, हम फिर नहीं आवांगे। और जब मैं 2 कोष्ठ दर्शन दूं तो मेरे तो बोलने का काम है, बड़े राजी हो के आऊंगे। उन्हों के महाराज के दर्शन कर आए, हम दूर तक। अरे दूर तक दर्शन तो फिर तुम अपने घर ही बैठे बैठा कर ले। इसीलिए कहते परे का गुरु फूल, और धोरे धोरे नीड़े का गुरु आधा, और धोरे का गुरु गधा मन में आज लाद्या। समझ गए? धोरे का गुरु गधा मन में ला के महाराज ये बात करनी थी, मैंने थोड़ी बार आपको धोरे बैठना था। मैं एक बात पूछना चाहूं था, वो गधे की तरह लादी रखते हैं, इसलिए परे रहता तो उसकी कदर बनी रहती है।
इसलिए मैं तो पर्दा भी नहीं रखता, न सीधी सादी बातें जानता और करता हूं। मैं उरे लग भी कह देता हूं कि संत सतुर किस लिए बनाया जाता, उसके दोहरा उन्हें बात पूछना, बैठना, बात करनी भी चाहिए। कि अगर जिसको दिल में भ्रांति है तो शांति नहीं मिलेगी, नहीं भ्रांति चली जाए तो शांति मिल जाएगी। जिसके दिल में संशय है तो संसार नहीं छूटेगा, फिर आओ जाओगे। इन्हें सतगुरु मिल जाता तो संशय दूर हो जाते। मैं तो बल्कि बातें कहना चाहता, एक बार की बात याद से किसी ने आन के स्पर्शन कर दिया, कहने लगे काफी लोग कहते सतगुरु हाथ नहीं धरता तो उसका शिष्य का उद्धार नहीं होता, क्या बगैर हाथ नहीं होता? महाराज की बातें मिलते हो। कहने लगे काफी लोग तो हाथ तो उद्धार हुआ से पैर तो थे अल्लाह को त्यारा था रामचंद्र जी ने, और जितने संत आए सब ने हाथ धर धर के उद्धार करया। किसने करया? गुरु नानक साहब ने कि कोडी का दूर कोड कर दिया। गुरु नानक साहब ने कितनों के सर पर हाथ धर धर की पर्दे खोले। कबीर साहब का रामानंद हाथ धरया तब जाके उद्धार होया। हजूर महाराज ने शालक राम के सर पर हाथ धरा, शब्द बनाया, गुरु धरया शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। गुरु तो काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे। इले किसकी कहूं? रामचंद्र जी ने के उसके सुग्रीव का हाथ फेरा, दुख दूर हो गया। यीशु मसीह ने हाथ फेर करके कोडिये कोड दूर कर दिए। किस किस की बातें कहूं? महात्माएं के हाथ में शक्ति होती है, जैसे कुत्ते बिल्ली की जीभ में ताकत होती है घा भरण की, इनके हाथों में शक्ति होती है। इसलिए काफी बातें बोला जी अब मेरे समझ आ गई। मार संतों ने लिखा भी है इससे कि हाथ जरूरी होता है। क्यों? हाथ में बड़ी भारी शक्ति, और संतों का सप्रस नहीं होता, इतना कुछ नहीं होता। सप्रस होना क्या? हाथ धर दिया, मिल गए, बतला लिए, बैठ लिए, हजारों भ्रम दूर हो जाते। मैं तो छोटी उम्र का जन्म में एक बात कही थी, अहंकार न मानना मेरी बात का। मैं अहंकार की बातें कोई नहीं कही ने। और ने मैं कंधा जन्म में एक बात कही थी, और मैं अब भी कह देता हूं। मैं कई बार सत्संग बैठा कह देता, मैं कभी बेटा हूं, नानक का बेटा हूं, दादू पलटू रैदास का बेटा हूं। आप लोग को कि उसका इतना अहंकार तो उनके बेटा क्यों कर कि मैं उन जैसा लिबास रखता हूं और उन्हीं की तरह अपना कमा के खाता हूं, उन्हीं की तरह सादा मेरा व्यवहार, सादी चाल चलता, इसलिए मैं उनका बेटा हूं। अगर कबीर पंथर कड़े गोखरू पैर या टारा लींड के लत्ते पैर जैसे और बकवादबाजी कर रहा तो कबीर का बेटा नहीं। अगर नानक साहब का बेटा है तो नानक का लिवास या लिवास रखो, कड़े गोखरू हैं, शराबा कबाबा चूर रहता है, बकवादबाजी करता तो नानक का बेटा नहीं कह सकता, वो तो गिरा हुआ से। अगर रैदास जैसा था उसी तरह रैदास की तरह पवित्र है और अपना सादा व्यवहार, तो मैं रैदास का बेटा के क्या जुल्म कर, वो रैदास का बेटा से। ऋषि दयानंद का भी मैं बेटा कह, ऋषि दयानंद का सारी जिंदगी सच्चाई का उपदेश, आज तो सच्चाई का उपदेश भूल गए वो ऋषि दयानंद वाले। वो तो सच्चाई प्रकट करना क्या, 2-3 चीजों लिया था, विधवा क्या और दूसरा क्या कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और क्या इनको ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और बाणियों को, इन 3 कौम को उठावन के लिए आया था। इनमें किस तरह उठाई तीनों कौम ऋषि दयानंद के पुण्यम ब्याह करो, पुण्यम ब्याह करके नरिया ऊंचे खड़े कर दिए, नहीं तो आज इनके घर के घर उजड़ जाया कर। हमारे गांव में एक ब्राह्मण का 2-3 छोरे गुजर गए, बहू 2-3 रहेगी और 2-3 लगड़े लुल्ले छोरे भी रह गए। जमींदार तो हुंदा तो कर लेना, उन्हें ब्याहना मुश्किल हो गया। फिर एक किटे ते लिया करके दो ब्याह काम चलिया। जमींदार तो ऐसे होते किसी तरह कर लेते काम, मगर ऋषि दयानंद के लिए बहुत भला करया। कई लोग कहते जाटों के लिए, जाटों लिए तो कुछ नहीं करया ने। ऋषि दान ओट ली थी जमींदारों की, तो आगे खान खाई लड़ाई जमींदार कर सही ओट ले ले जमींदारा की। और आया तो इनकी खातिर था, एक वेद प्रचार बंद हो गया उसकी खातिर।
सच्चाई का रुक्का मारना था, आज सच्चाई का रुक्का भूल गए। क्यों भूल गए? वह मजहब बना लिया एक न्यारा, और जो मजहब बना लेते वह नकलीपन आ जाता है। राधा स्वामी में मजहब बन जा, नकलीपन आ जाएगा। समझ गया? राधा स्वामी को मैं जबर को कौम का नाम नहीं है, राधा स्वामी नाम तो रूहानी दौलत का नाम से। मगर हम डेरे बना के रजवाड़े बना लेंगे तो हम भी दारे में आ जाएंगे। जैसे जैनी बाणी दारे में आगे, जैसे बिश्नोई दारे में आगे, समझ गए? जैसे शराब की दारे में आगे, इसीलिए काफी लोग दारे में आ जाते हैं। संत दारे तो बाहर लकाड़ने की कोशिश करते हैं, हम दारे में फंस जाते हैं, इसलिए संत बचाने के लिए आते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या कहा था कि 2 घड़ी 4 घड़ी जरूर भी बैठा, कितना ही भी काम हो तुम्हारे पास में, असली काम तो वो है जो परमात्मा की बंदगी करना। ये काम तो तुम्हारे सामने कोई तुम न समझा देंगे, बता दो नहीं समझा दी तो शाम ने छोड़ तड़के वो ये काम तैयार पाइएगा। इसलिए बताए वो सामड़िया काम हम सामड़ जाते हैं, इसलिए उस सामड़न के लिए हमने एक बंदोबस्त करना से कि घड़ी 2 घड़ी अपना बंदगी करया करो उस मालिक की, और उस बंदगी करने में हम जीत जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा धर्म भी यही से। मैं स्वामी जी की वाणी का अर्थ नहीं करया, मैं तो एक दोहा कबीर का था उसका वर्णन करके बताया कि वो भूली वस्तु बता देना। भूली वस्तु ये इसे कितनी कीमत है इस शरीर की, हम कोडिया भार लगा दिया। कितनी कीमत है उस श्वास की, हम तो कोडिया भार लगाई बैठे सा। कितनी कीमत है हमारी, हम तो विषय विकारों पढ़ के अपनी बर्बादी करने जा रहे हैं। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते, किसी वक्त बीकानेर का राजा, उसका कोड लकड़ियाया। कोड लकड़िया तो उन्हें सोचिए क्या करूं, मैं तो पंचायत में बैठन जोगा को नहीं, भाइया बैठन जोगा को नहीं। तो पहले बताते ऐसा अंधविश्वास था, क्या था कि काशी में जाके करूत ले लिया करते थे। जो धन हुंदा वो पंडे लोगों को अर्पण कर दिया करते, और आप खड़े ऊपर तारा पड़ा तो उसको नीचे काटता ले जाया करता। 2 टूक हो जाते, और नीचे कुआ था डूंगा उसमें चला जाया करता था। वो दरिया में बह जाता कहीं, ईसा एक बना रखा था। तो न्यू कैसो राजा ने सोची कि मैं तो ऐसा काम करूं कि दरिया जाके आरा ले लूं। क्यों? मैं भाइयों बैठने जोगा नहीं रहा, कोढ़ी हो गया। पंचायती मान था, राजा था, वो अपने चल पड़ा कि चला काशी को, और शेते उसके प्यारे मित्र तो थे वह भी चले, सब राम राम कर दे चाले, राम 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 राम। ए सत्संगियों में राम नाम की कदर बताता हूं, जो सतगुरु नाम देता न मंजिलों का भेद, उन नाम में बड़ा भारी असर से। तो उन्हें क्या करया, जब धोरे लड़े कबीर साहब का जब मकान आया, कबीर नहीं थे वहां पर, कमाल बैठा था। कमाल बाहर आके राम नाम के नारे लगते हैं, क्या हो रहा से? देखा भाई क्या सही है, राम नाम के नारे लग रहे। बोला भाई बीकानेर का राजा से उसका कोड लकड़ाया, और वो काशी में करूत लेने के लिए मरण खातिर, और ये हम राम नाम के नारे उसका लगाते। बोला अच्छा कोड लकड़ा? बोला हाँ। बोला ठहर जाओ। ठहर गए। वह कभी उस कमाल में जाकर की पानी लेकर की न, और 3 बार राम का छिड़का मारा ने, उसका कोड दूर हो गया। इन संतों कितनों की बातें बताऊं मैं, मेरा तजर्बा क्या को महात्मा के देखे ढंग कि उन्होंने बड़ी बड़ी शक्तियां देखी। तो वह भी शक्ति थी, उन्हें 3 बार राम कह कि इसका कोड दूर कर दिया। कोड दूर कर दिया तो उनका कमाल बड़ा खुश हो गया। उसका वो गुरु आया कबीर साहब, बोला महाराज, बोला हाँ क्या खुशी है? बोला आज तो उस हद के क्या कि राम नाम की महिमा बताता हूं कि कितनी महिमा से। बोला राम नाम की महिमा का वारो पार नहीं है। क्या करया? बोला मैं 3 बार राम कह के कोडी का कोड दूर कर दिया। बोला रा जुल्मी, तन तो कुछ भी नहीं करया, तन तो कदरे नहीं जानी राम नाम की। 3 बार कहने की क्या जरूरत थी राम नाम की? बोला जा तो तू सूरदास तुलसीदास के धोरे जा। वो तुलसीदास के धोरे भेज दिया। जाए कण ला क्या चिट्ठी दे दी तुलसीदास को। वह चिट्ठी बांची के डूबया वंश कबीर कर जाम्या पूत कमाल,
तीन बार राम कह किरे कुश्ती किया बहाल के 3 बार राम कह कुश्ती बहाल करया से। कबीर तुलसीदास जी बोले बैठ जाओ। शाम ने तुलसीदास जी ने रुक्का मार दिया कि कोई भी कुश्ती हो यहाँ सब के सवेरे आ जाओ, ठीक कर दूंगा। 1000 कुश्ती इकट्ठे होगी। अगर मैं ये कहूं फलानी चीज की बीमारी की दवाई देता हूं, इसमें भणखरे आ जाएंगे मेरे विषय दबे पड़े इतने पड़े से। और राम नाम के लिए कोई नहीं जाने क्यों। राम तो रुपया है प्यारा लग, रुपया पड़िया ठाले, राम ने कोई ठावन। राम का लिखा कागज कौन ठाव कोई भी। तो इले क्या कराया उसने, तुलसीदास जी ने बुलाए। एक बार राम कह कि छिड़का मारा, 500 कुश्तियां कुछ दूर कर दिया। दूसरा राम कह छिड़का 500, 2 बार राम कहा 1000 कुश्ती ठीक होगी। और एक राम बाकी में रख लिया, उसने 3 कही, उसने 2 बार में और हजारों का कुछ दूर किया। कितना भारी काम कराया। नाम की शक्ति बताता हूं। एक तो 1000 राम राम कर दिया, वह शक्ति थी। और एक 3 बार का वह शक्ति रे, एक उसने 2 बार कही हजारों कुछ दूर कर दिया, एक बाकी में रख लिया राम। तुलसीदास वो लेकिन गया, कहने लगा कमाल। बोला पिताजी के हाँ कमाल कर दिया उनके कि 2 बार राम कह कि 1000 का कुछ दूर कर दिया। बोला तुलसीदास भी नहीं जाने राम नाम की महिमा को, वो भी भूल गया। उन्हें फिर चिट्ठी लिख के बोला जाओ सूरदास के पास जाओ। जब सूरदास के पास गया, कहना कौन है। बोला मैं कमाल। क्यों कि मेरे गुरु ने भेजा या चिट्ठी। बोला बात की सुना। उन्हें सुनाई कि डूबया वंश में कबीर का जामिया पुत कमाल, कोडी बदल के जामिया पुत कोडी बदल ला दिया नाम अमोलक लाल। इसीलिए तुलसीदास के बारे में कह दिया 2 बार राम कह कि कुश्ती किए बहाल। राम नाम की कदर नहीं जाने तुलसीदास जी, कोडी बदल ला दिया और राम नाम। ढार सी दोहा कह कोडी का बदल ला दिया और राम का नाम। अब वो देखता 2 बार का फिर भी कोडी बदले। सूरदास बोला बैठ जा। थोड़ी बार में बोला एक मुर्दा बया लाग गया दरिया में, उसको पकड़ लिया। बोला अब तो तू चिट्ठी मेरे पास बचवा दी, इतनी दूर का दिखने लग गया मुर्दा। बोला हाँ जा तो लिया। वो मुर्दा बया था, उसने मंगा लिया, धोरे लिया। बोला जी लिया दिया, ये थर धोरे घेर दिया। बोला अच्छा गऊ का गोबर लिया। गऊ का गोबर लिया करके उसके छाती को ऊपर राह मांडा था। राह मांड दिए और मुर्दा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। राम राम करता। राह मांडा मैं नहीं मांडा ने, या राम नाम की महिमा बताता हूँ। जब वो गया बोला उसमें 2 अभी कया से क्या के राम नाम की महिमा को तो सूरदास ही जाने। हमने तो फुटकर से न्यू दिया राम नाम बात लिया, असली तो सूरदास ने जाना राम नाम की। वो कौन सा राम था, वो उन 4थी मंजिल का राम था। ये 3 लोक का राम तो 2 मूली का से, और जो 4थे लोक का राम है वो तो मुर्दा जिंदा कर दे, वो चाहे सो कर दे, बड़ी भारी शक्ति होती है। मड़ा आप लोग ये तो हम उस नाम को याद करा, वो तुम्हारे पास में से। जब तो छठे चक्कर ते वृत्ति को टिका कर ऊपर चलोगे, आस्ता आस्ता सूरत अपने घर चली जाएगी। अपनी जिंदगी में वो तजर्बा करके देख लोगे। अगर इसी जिंदगी में नहीं कुछ देखे तो मरे पाछे किसी चिट्ठी नहीं आओगी ना। इसलिए कभी संत कहते जा को दर्शन इत है, वहां को दर्शन उत, जा को इत नहीं वहां को इत न को उत। अगर कोई न्यू कह मैं मर की बीटी का इम्तान, सब गलत बातें। मैं अपने गुरु को बहुत बड़ा मानता हूं कि पूर्ण पुरुष था। मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई, मैं कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। न कबीर साहब क्या आई, न दादू जी के, न पलटू जी, न श्रवण सिंह क्या आई, न महाराज दूर महाराज क्या आई। किसी चिट्ठी आई हो तो बताओ तुम्हारे पास में, किसी की नहीं है। इसीलिए महात्मा कहते हैं इसी जिंदगी में करना से और इसी जिंदगी में करके देखना से। जब यही दोवा फिर कहता कि जहां को दर्शन तरवा को दर्शन, जिसको इत दर्शन है वहां उत भी नहीं है न। इसीलिए परमात्मा भक्ति इसी जिंदगी में करना से। अगर तुम आगे पर छोड़ दिया तो पता नहीं इस कतरा से ये बूंद का की तोड़ चला जाएगा और के बेरा के धोखा लग जाएगा।
इले सत्संगियों प्रेमियों एक शब्द सुनाकर की छुट्टी कर दियो। सब घड़े देवता की पूजा करते घड़े ने, वो अन घड़िया सा उस सतगुरु की कौन याद करता, कौन पूजा करता। सब हमें संसार में आए, हमने नकली फोटो बना बना के बेचने शुरू कर दिए। महात्माएं के तो, तारों के तो, देवता के तो, मतलब असली तो देवता असली तो सन, उसको कोई नहीं याद करता, उसको भूले बैठे सा। कबीर साहब ने बड़े दूत मारे सा मारे, बड़ा हम ख्याल ही नहीं करया न्यू बकता होगा। अरे भाई कुछ तो कसर नहीं छोड़ी ना, हमारे जैसियों का दूत मारने में क्या कहता है। तंते गुण कीन आगरे मुकते मुकाम, कहाँ कबीर घर किया गोरख दत्तन राम। जाऊं जाऊं सब करे मोए अंदेशा और, सतगुरु के परचे बिना पहुंचोगे किस ठोर। ओ अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजन सजन करते सेवा जी, गड़े देव को सब कोई पूजन सजन करते सेवा। पूरण पुरुष अखंडी स्वामी ताका गणन भेवा, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई जी, दस अवतार निरंजन कई से अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। थारी कौनेवा जीवन गढ़िया सेवा थारी कौन करेगा सेवा। ये कबीर साहब का खबर था और कितना निर्णय करके कबीर साहब चारों युगों के संत माने जाते और रूहानी दौलत का खजाना कबीर साहब ही आए। आपको चारों हाँ सतयुग में सत सुकृत थे, त्रेता में मुरिंदर थे, द्वापर में करुणामय थे, कलयुग में कबीर बन के आए। चारों युगों के संत माने जाते। इसलिए मैं सुनी बातें बताता हूँ। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। उन इतनी अच्छी बात कोई बुरा माने मानो कहते ही न अपने कर्म का भोग भोगना। 10 अवतार निरंजन कहिए, ये दयाल के अवतार नहीं थे, निरंजन के अवतार।
और निरंजन किसका? दयाल का अवतार, दयाल का बेटा। इसीलिए हम भी दयाल के बेटे सा, तो निरंजन दयाल का बेटा सा। निरंजन ने तप करके 3 लोक ले लिए, हमने तप करया को नहीं। अगर कोई संत महात्मा बतावे तो हम 3 लोक की जरूरत नहीं, हम तो मोक्ष की जरूरत है। अगर चाहो तो 3 लोक का राजा बन गया हो तो क्या करे? उन्हें 3 भग भोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए। उन सारी सृष्टि का ठेका ठा लिया 10 अवतार विष्णु के आगे। इसीलिए नीचे उतरते गए सब के सब, इसलिए कहते 10 अवतार निरंजन कहिए से अपना न होई, ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। और पद्म पुराण में शिव जी की, विष्णु की, ब्रह्मा की अच्छी तरह किसकी, जिसको तुम कहते इंद्र, उसकी इनकी अच्छी बातें लिख रखी है हमारे शास्त्रकारों ने, कि इन्हें भी धोखा खाना पड़ा। इसलिए क्यों? ये भी बाल बच्चेदार थे। सोचो तुम, अगर ख्याल करो, शिव जी महाराज के 2 लड़के, कार्तिक स्वामी गणेश, और 2 लड़के गणेश के, फिर एक लड़की थी, कितनी संतोषी माता कंधे हो गई। मैं सुनी से बातें। और क्या ब्रह्मा का कितने नारद जैसे सनक सनंदन, अल्लाह भी ब्रह्मा की पुत्री, कितने बताओ बनाए रेवड़ खान। और विष्णु के 10 अवतार हो गए, इसके के कमी छोटी। और 10 अवतारों ने फिर कितना काम करया। इले परिवार दे रहा है कौन? इसलिए हम भूले बेटे सा, उस एक को साधन सब सज जाते हैं, उस एक को छोड़ने तो सारे छूट जाते हैं। वो एक शादी सब सदर, सब शादी सब जान, कहीं कबीर सोच समझ मन मान। पर मेरी सारी बातों पर अमल मत करो न, छोड़ दो, मेरी एक बात पर अमल कर लो, तिर जाओगे। कौन सी बात पर? कि माँ बाप की सेवा करो एक, और शराबा कबाबा का बचो। और बता दोनों व्यक्ति ध्यान में गुरु का जो रूप लेकर बैठो, तुम तिर जाओगे। सबसे बड़ी बात यह, जितना तुम ध्यान सुमरण करोगे वो तो आप ही छूट जाओगे। जो सुमरण ध्यान करा माँ बाप की सेवा भी करेगा, जो सुमरण ध्यान करा शराबा कबाबा तो बच जाएगा। इसलिए सारी दुनिया का जो सुख सन है वो ध्यान में से, सुमरण में से। आपने शब्द सुने नहीं कबीर साहब के, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, के शब्द सतगुरु मिल जाता सारे दुख दूर हो जाते। कौन सा सतगुरु? कंगाल को कोई हीरा मोती मिल जाए तो काक पीटनी शुरू कर देगा। इसीलिए हम तो कंगाल सा, जब तक वो शब्द नहीं मिलता, जब तक प्रकाश नहीं देखता, इतना कंगाल बैठे सा। जब वो मिल जाता तो फिर कसर कौन सी? शब्द मिल गया, प्रकाश मिल गया, तो हम तो उम्मीद सा, वो खजाना खुल गया। इसलिए अपना साधन अभ्यास की है कि बात मानो, 2 बार बैठो, 3 बार बैठो, जय मन करे जय बार, जितना ज्यादा बैठोगे उतनी शांति बढ़ती जाएगी और अपना घर के लिए नजदीक होते जाओगे। अगर इस तरह नहीं बैठे तो घर से दूर होते जाओगे, परेशानी बढ़ती चली जाएगी। ये मैं थोड़ा सत्संग आपने बताया, करो मानो तो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी। मेरा सत्संग अच्छा लगे तो फिर कभी आ जाना दर्शन करना। मैं दिनों दिन मेरा पैरा नहीं रहता, न कोई पैरा है, न कोई मेरा सेक्रेटरी है, न कोई मेरा पाठक है, न मेरा कुछ नहीं। मेरा तो एक सीधा साधा सतगुरु का भरोसा से मैं तो अपनी खुली किताब सुनाता हूँ। मेरी तो किताब खुली है। पढ़े लिखे किताब तो बंद होती है, खोलने जिद खुलती है। समझिए धनाड़ों की किताब बंद होती है, उनके पैरे रहते हैं। मैं तो गरीब सु, मेरा तो कोई पैरा नहीं है, और अनपढ़ सु, मेरी किताब खुली रहती है हर वक्त। और दूसरी बात यह है कि मैं सतगुरु हुंदा तो मेरे पैरे हुंदे और किताब बंद पाऊंगी। मैं सतगुरु नहीं तो जो नौकर होता उसकी किताब खुली रहती है। मैं संतों का सेवक हूँ, संतों की जूती साफ करने वाला हूँ। समझ गया? मैं संतों के दरबार का कुत्ता हूँ। उनकी दया मेहर से, उनकी दया मेहर से अपना काम करता हूँ।
ये मैं आप लोगों सतगुरु तो जब पता मानना तब ना अंतर में कुछ प्रकाश हो, कुछ पता लग जाए तो सतगुरु मानना बड़ा भाई मानते रहो, फिर जाओगे आप लोग। मन करे तो आओ मेरे सत्संग, ना करो भीड़ भी क्यों करो, तुम्हारी मर्जी हो। इस तरह खुला दरवाजा, किसी वक्त आओ। कई सत्संग बनते रहते, यहाँ न पता के कारण में लिख रखा होगा कि दिनोद भ्याणी के सत्संग बहुत होते हैं। और यह भी बात से सतगुरु की दया से शांति शांति से मेरा सत्संग ये नहीं कि वो गया दूसरा वो, ये बात से अलेदा अलेदा सत्संग कितने देखो सारे अलेदा अलेदा पाऊंगी। क्यों कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए अलेदा पाऊं। आध घंटा ध्यान में चला गया, फिर नया सत्संग फिर सुना दूंगा। ये बात है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, सीधा साधा मानस हूं। तो ये आपने मैं घंटा कराया होगा, सवा घंटा कर हाजिरी बजा दी आप लोगों। गुरु का हुक्म था, आगे आपका प्रेम में देख सबको राधा समझा। सवेरे की मौज होगी, उस वक्त देखा जाएगा। आप अपना सत्संग करो। हाँ, शब्द गाने वाले गाओ, ना गाओ सो जाओ। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी।
सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता है। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख रहे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन्हें अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।